जय भोलेनाथ की। शिव महापुराण रुद्र संहिता सती खंड अष्टमा अध्याय। कामदेव के सहचर वसंत के आविर्भाव का वर्णन। सूत जी बोले, प्रजापति ब्रह्मा जी का यह वचन सुनकर प्रसन्नचित्त होकर नारद जी उनसे कहने लगे। नारद जी बोले, हे ब्राह्मण, हे विधे, हे महाभाग, हे विष्णु शिष्य, हे महामाते, हे परम तत्व के प्रकाशक तथा शिव भक्त, आप धन्य हैं, धन्य हैं। हे धर्मज्ञ, आपने अरुंधति तथा पूर्व जन्म में अपनी स्वभूता संध्या की बड़ी उत्तम दिव्य कथा सुनाई, जो शिव भक्ति में की वृद्धि करने वाली है। अब आप शिव का परम चरित्र, जो संपूर्ण पापों को विनाशक है तथा मंगल को प्रदान करने वाला है, उसे सुनाइए। जब काम से प्रसन्न होकर रति को प्राप्त कर लिया और ब्रह्मा तथा उनके मानस पुत्र चले गए तथा संध्या तप करने चली गई, उसके बाद क्या हुआ? सूत जी बोले, इस प्रकार आत्म तत्व देवर्षि नारद का वचन सुनकर अत्यंत प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा जी यह बात कहने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, हे विपेंद्र, शिव लीला से परिपूर्ण अब उस महान कल्याणकारी शिव चरित्र को सुनिए। आप धन्य हैं, क्योंकि आप शिव जी के भक्त हैं। हे तात, पहले जब मैं शिव माया से मोहित होकर अंतर्ध्यान हो गया, तब शिव के वाक्य रूपी विष से दुखित हो अपने मन में विचार करने लगा। शिव माया से मोहित हुआ मैं बहुत देर तक अपने चित्त से विचार करके अपने चित्त प्रकार ईर्ष्या करने लगा। इसे आपसे बताता हूँ, सुनिए। तत्पश्चात मैं वहाँ पहुँचा जहाँ दक्ष आदि स्थित थे और वहाँ रति सहित कामदेव को देखकर मैं कुछ मदमत हो गया। हे नारद, दक्ष तथा अपने अन्य मानस पुत्रों से प्रीतिपूर्वक बातचीत करके शिव माया से विमोहित मैं इस प्रकार उनसे कहने लगा। ब्रह्मा जी बोले, हे दक्ष, हे मरीचि आदि पुत्रों से बात सुनो। उसे सुनकर मेरे कष्ट को दूर करने का उपाय करो। स्त्री के प्रति मेरी अभिलाषा देखकर महायोगी शिव ने मेरी निंदा की और उन्होंने मुझे तथा तुम लोगों को बहुत फटकारा। उसके कारण मैं दुख से संतप्त हूँ और कहीं भी मुझे चैन नहीं मिलता। अतः जिस प्रकार वे मुझे स्त्री के ग्रहण न करे, वह यत्न करो। तब वे स्त्री को स्वीकार करेंगे, तभी हमारा वह दुख दूर होगा। किंतु विचार करने पर मैं समझता हूँ कि यह कार्य बहुत ही कठिन है। जब उन्होंने मुनियों के समक्ष ही मेरे कांता परिग्रह की अभिलाषा मात्र से मुझे धिक्कारा है, तो वे स्वयं ही किस प्रकार स्त्री ग्रहण करेंगे? इस त्रिलोक में कौन सी ऐसी स्त्री है जो उनके मन में विराजमान होकर उन्हें योग मार्ग से हटाकर मुंह में डाल सकती है? कामदेव भी इन्हें मोहित करने में समर्थ नहीं है, क्योंकि वे परम योगी और स्त्रियों के नाम को भी सहन नहीं कर सकते। जो प्रसंग द्वारा भी स्त्री का नाम कदापि नहीं सहन कर सकता, वो भला वाणी से स्त्री ग्रहण कर किस प्रकार सृष्टि में प्रवृत्त हो सकता है? इस पृथ्वी में बड़े बड़े देवता भी माया के बंधन में पड़े हुए हैं। जो बचे हुए हैं वे विष्णु के बंधन में बंधे हुए हैं। कुछ देवगण शंभु के उपायों से आबद्ध हैं। संसार से विमुख तथा एकांत विरागी सदाशिव के अतिरिक्त और कौन है जो ऐसा दुष्कर कार्य कर सकता है? इस प्रकार दक्षादि पुत्रों से कहकर रति सहित कामदेव को वहाँ देखकर मैं आनंद पूर्वक उनसे कहने लगा। ब्रह्मा जी बोले, मेरे श्रेष्ठ पुत्र है कामदेव,
तुम सभी प्रकार के सबको सुख देने वाले हो। हे प्रीतवत्सल, तुम अपनी पत्नी सहित प्रसन्नतापूर्वक मेरी बात सुनो। हे मनोभाव, तुम अपनी इस सहचारिणी स्त्री के साथ जिस प्रकार शोभा पा रहे हो, अब यह भी वैसे ही तुम्हारे पति रूप में प्राप्त कर अति शोभित हो रही है। जिस प्रकार महालक्ष्मी से भगवान विष्णु तथा विष्णु से महालक्ष्मी, जिस प्रकार रात्रि से चंद्रमा और चंद्रमा से रात्रि सुशोभित होती है, उसी प्रकार तुम दोनों में शोभा है और तुम्हारा दाम्पत्य भी अलंकृत है। इसलिए तुम इस जगत को जीतने वाला विश्व केतु हो जाओगे। हे वत्स, तुम संसार के हित के लिए महादेव को मोहित करो, जिससे प्रसन्न मन वाले शंकर शीघ्र विवाह करें। निर्जन स्थान में, उत्तम प्रदेश में, पर्वत पर, अपना तालाब के तट पर, जहाँ भी शिव जी जाएं, वहाँ भी तुम अपनी इस पत्नी के साथ जाकर जितेंद्रिय तथा स्त्री रहित शंकर जी को मोहित करो। इस संसार में तुम्हारे अतिरिक्त और कोई दूसरा इनको मोह में डालने वाला नहीं है। हे मनोभाव, शंकर जी के अनुराग युक्त हो जाने पर तुम्हारे भी शाप को शांति हो जाएगी। अतः तुम अपना हित करो। यदि महेश्वर सानुराग होकर स्त्री की अभिलाषा करेंगे तो वह श्रेष्ठ शिव तुम्हारा भी उद्धार कर देंगे। इसलिए तुम अपनी स्त्री के साथ लेकर शंकर जी को मोहित करने का प्रयत्न करो और महेश्वर को मोहित करके विश्व के केतु हो जाओ। ब्रह्मा जी बोले, संसार के प्रभु एवं अपने पिता मुझ ब्रह्मा की बात सुनकर वह कामदेव मुझ जगपति से कहने लगा। मंथमथ बोला, हे प्रभु, मैं आपकी आज्ञा अनुसार शिव जी को मोहित करूँगा, किंतु हे भगवान, स्त्री ही मेरा मुख्य अस्त्र है। अतः शंकर जी की योग्य स्त्री का निर्माण कीजिए, जो मेरे द्वारा शिव जी को मोहित करने पर उनका पुनः मोहन कर सके। हे धाता, इसका उत्तम उपाय अब कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार काम के कहने पर मैं प्रजापति ब्रह्मा अपने मन में विचार करने लगा कि किस प्रकार की स्त्री से शिव जी को मोहित किया जाए। इस प्रकार चिंता में निमग्न हुए मुझसे जो श्वास निकला, उसी से पुष्प समूहों से विभूत बसंत उत्पन्न हुआ। उसके शरीर में कांति लाल कमल के समान थी, उसकी आंखें विकसित कमल के समान थी, उसका मुख संध्या के समय उदय पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर था, उसकी नासिका बहुत सुंदर थी, उसके चरणों में सिंह के समान आवर्त थे, वह काले तथा घुंघराले केशों से शोभायमान हो रहा था। संध्याकालीन सूर्य से सदृढ़ 2 कुंडलों से शोभित हो मतवाले हाथी के समान उसकी चाल थी। उसकी भुजाएं लंबी तथा मोटी थी, उसके कंधा अत्यंत ऊंचा था, उसके ग्रीवा शंख के समान था, उसका वक्ष स्थल बहुत चौड़ा था, मुखमंडल स्थूल तथा सुंदर था, उसके सभी अंग सुंदर थे, वह श्याम वर्ण का था, सभी लक्षणों युक्त वह सबको मोहित करने वाला, काम को बढ़ाने वाला था, अत्यंत दर्शनीय था। इस प्रकार पुष्प गुच्छों से सुशोभित हुए बसंत के उत्पन्न होते ही सुगंधित वायु चलने लगी, वृक्ष भी फूलों से लद गए, सैकड़ों कोयल के मधुर पंचम स्वर में बोलने लगी और बावलियों विकसित तथा स्वच्छ कमलों से युक्त हो गई। इस प्रकार उत्पन्न हुए श्रेष्ठ बसंत की देखकर मैं ब्रह्मा कामदेव से मधुर शब्दों से कहने लगा। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, कामदेव तुल्य यह बसंत अब तुम्हारे लिए अनुकूल मित्र उत्पन्न हो गया है। अब यह तुम्हारी सब प्रकार से सहायता करेगा। जिस प्रकार पवन अग्नि मित्र बनकर सदा उसका उपकार करता रहता है,
उसी प्रकार यह बसंत भी तुम्हारे मित्र बनकर सदा तुम्हारे साथ रहेगा। रमन में हेतु होने के कारण यह तुम्हारे साथ निवास करेगा, इसलिए उसका नाम बसंत होगा। लोक का अनुरंजन तथा तुम्हारा अनुगमन भी इसका कार्य होगा। बसंत कालीन का यह मलाए नील तथा वसंत का श्रृंगार बनकर इसके मित्र रूप से बना रहेगा, जो सदा तुम्हारा अधीन रहेगा। जिस प्रकार तुम्हारे मित्र रहते हैं उसी प्रकार ये विबलोक आदि हवा तथा 64 कलाएं रति के साथ सुहृद होकर रहेगी। हे काम, तुम इस वसंत आदि सहचरों तथा रति के साथ उद्यत होकर महादेव जी को मोहित करो। हे तात, अब यत्न पूर्वक अच्छी तरह मन से सोच विचार कर उस कामनी को प्राप्त करूँगा जो शंकर भगवान को मोहित कर लेगी। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार मुझ सूरश्रेष्ठ ब्रह्मा के कहने पर उस कामदेव के पत्नी सहित मेरे चरणों में प्रणाम किया। पुनः दक्ष तथा एवं मेरे मानस पुत्रों को प्रणाम कर कामदेव उस स्थान पर गया जहाँ आत्मस्वरूप शंकर जी गए थे। बोलो शंकर भगवान की जय। रुद्र संहिता सती खंड 8वां अध्याय समाप्त।